बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथी की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज पहले हमारे बीच में नीरू है, उनके मुख से मूल मिलावी की अलौकिक शोभा श्री राजश्यामा जी के नूरी श्रृंगार में डूबते हैं। और उसके बाद तीजी भोग की जो प्रसाद इन भोग में आता है, जब पीछे बैठ करे श्रृंगार उन शोभा में कि ये चरण पढ़ते वक्त अपने को ध्यान किस स्थान पर ले जाना है, उन शोभा में झिलेंगे। पहले नीरू के पास चलते हैं। नीरू। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। अखंड धाम श्री परम धाम के मध्य में आया रंग महल। नूरमयी रंग बिरंगी किरणों से झलझलकार करता हुआ अत्यंत मनमोहक दिखाई पड़ता है, जहाँ हम सब सखियां अष्टपहर 64 घड़ी श्री युगल स्वरूप राज श्यामा जी के साथ नित्य नौतन प्रेममयी आनंद की हास विलास की लीला करते हैं। रंग महल 9 भौम 10वीं आकाशी सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से सुसज्जित, चेतन खुशबुओं से भरपूर पिया के नूर से नूरी है। चांदनी चौक से भौम भर की सीढ़ियां चढ़कर विशाल धाम दरवाजे की शोभा को निहारते हुए रूह 28 स्तंभ के चौक में पहुंची और सामने पिया के स्वरूप के दीदार की चाहना लिए हुए दौड़ती हुई 4 चौरस हवेलियों को पार कर 5वीं गोल हवेली में जा पहुंची। पिया की मेहर से दीदार कर रही है 64 हास का गोल कमर भर ऊंचा चबूतरा, जिसके किनार पर 64 थंब झिलमिलाते हुए पिया के नूर से नूरी प्रकाश चारों ओर बिखेर रहे हैं। चबूतरे की चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां आई हैं। सीढ़ियों के दाएं बाएं प्रत्येक खांचे में 16 थंब आए हैं। पूर्वी द्वार पर 2 थंब 5 के और इनके दाएं बाएं 2 थंब नीलवी के आए हैं। चबूतरे के पश्चिमी द्वार पर 2 थंब नीलवी के और इनके दाएं बाएं 2 थंब 5 के आए हैं। उत्तर की दिशा में 2 थंब पुखराज के पीले रंग के और दाएं बाएं लाल मानिक के आए हैं। दक्षिण दिशा में 2 थंब मानिक के और दाएं बाएं पुखराज के आए हैं। इस तरह से ये 16 थंब हुए। इन 2-2 थंबों के बीच में 12 नगों के थंब आए हैं। थंबों से निकलती नूरमयी किरणों ने नूर की दीवार जैसी शोभा बना दी है। 5 और नीलवी के साथ लगते हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवान, हेम, चांदी, नूर कंचन, फिरोजा और कपूरिया इसी प्रकार से पूर्व से उत्तर की ओर, पश्चिम से उत्तर और हीरे से शुरू होकर क्रमबद्ध तरीके से थंबों की शोभा आई है। प्रत्येक थंब
नीचे से पहले 4 हाथ, फिर 8 हाथ और उस पर 16 हाथ, फिर ऊपर जाकर 16 से 8 और 8 से 4 हाथों में शोभा थंबों की आई है। इन थंबों में नूरमयी नगों के बेशुमार चित्रामन, चारों ओर रंग बिरंगी किरणें बिखेर रहे हैं। बारीक नगों के बेशुमार फूल और बनफल चारों ओर खुशबू बिखेर रहे हैं। चबूतरे पर 1000 पंखुड़ियों की शोभा लिए हुए लाल रंग की गिलम आई है, जिसके कठेड़े के साथ लगती 4 रंगों की डोरी आई है, श्याम, श्वेत, हरी और जरद। श्याम रंग के ऊपर लाल गोल मसंद कठेड़े के साथ अति शोभा ले रहे हैं। ये गिलम 1.25 हाथ ऊंची पश्चिम की है, जो बैठने से बैठ जाती है और उठने से उठ जाती है। गिलम पर बेशुमार नगों के चित्रामन आए हैं, जिसकी सुंदरता का कोई पारावार नहीं है, जिस पर हम सब सखियां गलबैया डालकर भराए कर बैठी हैं, जो दाड़िम की कलियां। रेशमी वस्त्रों और आभूषणों से उठता नूर पूरे परम धाम में चिटक रहा है। रूहों की शोभा का सागर यहीं से उमड़कर दक्षिण दिशा में स्थित हो गया है। चबूतरे को घेर कर हरे रंग का चंद्रमा आया है, रत्नों जड़ित नक्काशी से जड़ा हुआ, जिसकी झालर थंभों पर आकर मोतियों के रूप में चारों ओर घेर कर आई है। कमल के फूल पर नूरमयी तखत आया है, जिस पर कंचन रंग का सिंहासन है। उसके 6 पाए 6 डांडों की शोभा आई है। 6 डांडों के 10 रंग 10 हाथों में नूरमयी रंग बिरंगी किरणें श्री युगल स्वरूप पर अपना प्रकाश बिखेरते हैं। ईस और उपलों के बीच में 5 रंग की रेशमी निवार बुनी हुई है, जिस पर एक गादी और पश्मी और अत्यंत चित्रामन लिए हुए 2 चाकले आए हैं। इन 2 चाकलों पर श्री राज श्यामा जी विराजमान हैं। 2 लाल पश्चिमी मसनन पश्चिम की दिशा में और 3 मसनन श्री राज श्यामा जी के मध्य और दाएं बाएं आए हैं। डांडों पर अत्यंत सुंदर छतरी आई है, जिसमें 2 गुम्मट बने हुए हैं, जिस पर 2 कलश आए हैं। 6 कलश 6 डांडों पर आए हैं। ये 8 कलश हेम के गुम्मट के मध्य से 2 छत्र 2 स्वरूपों के ऊपर 2 लाल मानिक के फूलों की तरह नीलवी पाखुड़ी लिए हुए शोभा दे रही है, जिसके किनार पर जवेरों की झालर लटक रही है। डांडों के बीच में अति सुंदर मेहराबें शोभा ले रही हैं। नूरमयी सिंहासन की ज्योत पूरे परम धाम में समाती नहीं है। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, यदि इस सिंहासन में आए फूल पत्तियों के बारीक एक नग का भी विस्तार करो तो पूरी उम्र भी निकल जाए, इसका वर्णन इस जुबान से नहीं हो सकता। ऐसे कंचन रंग के सिंहासन पर मेरे राज श्यामा प्रिया प्राण वल्लभ युगल स्वरूप धाम दुल्हा विराजमान है, जिनका बायां चरण कमल नूर की चौकी पर है और दाएं चरण कमल को बाईं जांघ पर बड़ी अदा से विराजमान है। बड़े प्यार से धामधनी श्यामा जी की ओर निहार रहे हैं। मेहरों के सागर भरे चरण कमल अत्यंत गौर नरम उज्जवल नूर भरी कोमलता लिए हुए हैं। नखों का नूर आकाश में समाता नहीं है। पिया ने अपने चरणों में केसरिया रंग जड़ाव की
इजार धारण की है, जिस पर बेशुमार नक्काशी आई है। इन इजार के ऊपर ही झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला की बेशुमार शोभा है, मानो ये वस्त्रों की ही शोभा हो। झांझरी में बारीक 10 रंग के नग आए हैं। घुंघरी में और भी अनंत शोभा है। कांबी में पटलियों को जोड़कर जो बीच के जड़ाव में पीपल की पाती आई है, जिस पर नगों की पुतलियां इठला इठला कर धनी के चरणों से जुड़े होने पर गौरवान्वित हो रही हैं और हम रूहों से मीठी मीठी बातें करती हैं। कांबे के ऊपर बेशुमार फूलों और पत्तियों का नगों का जड़ाव है, जिसकी शोभा आकाश तक जाती है। इस झांझरी के अंदर बारीक मोतियों की झन झन पूरे परमधाम को गुंजायमान करती है। इजार पर श्वेत रंग का जामा धाम धनी के घुटनों तक, पीढ़ी कमल तक आया हुआ है। इस घेरदार दामन ये हम रूहों का आशियाना है। इस घेरदार दामन की बारीक चुन्नटें रूह जब अपनी नजर उठा के निहारती है तो इन चुन्नटों में अटक अटक जाती है। पिया के सीने पर अत्यंत चुस्त जड़ाव जड़ित श्वेत रंग का जामा आया है, जिसके ऊपर विराजमान 5 हार अपार शोभा ले रहे हैं। इन हारों के बारीक एक एक मोती में एक एक रूह को पिया ने धागे में पिरोकर अपने सीने पर सजाया है। हम रूहें इठला रही हैं पिया के हृदय पर विराजमान होकर। पिया ने बड़े प्यार से हम रूहों को अपने हृदय से लगा कर रखा है। गौर गल स्थल पर आई कौतकी का जड़ाव सुंदर जामे में अत्यंत शोभायमान है। बाहों पर कांधों के बीच में इस कौतकी का केवड़े के फूलों की बनावट रूह को अपनी ओर आकर्षित किए बिना नहीं रहती है। इन केवड़े के फूलों से बेशुमार सुगंध निकल रही है, जिसने पूरे परम धाम को सुगंधित बना रखा है। पिया प्राण वल्लभ के हस्त कमल, बाजू कोहनी की घुमावदार शोभा तो देखते ही बनती है। नाजुक नाजुक हस्त कमल में, नाजुक हस्त अंगुलियों में पिया ने रत्नों जड़ित अंगूठियां धारण की हैं एवं अंगूठे में कंचन रंग का छल्ला आया है। पिया जब हलवन चलवन करते हैं तो नखों का नूर आसमान में उड़ उड़ कर जाता है, जैसे नूरमयी किरणें आपस में जंग कर रही हैं और आकाश में लहरा उठी हैं। सौंदर्य की प्रतिमा की दीदार रूह देखती है तो सागरों के समान आई शोभा में रूह गर्क हो जाती है। पिया का मुखार बिंद अत्यंत गौर लालिमा लिए हुए है। अधरों की शोभा रंग परवाली से होंठ, इनकी शोभा तो देखते ही बनती है। और अधरों के अंदर विराजमान पिया की अत्यंत मीठी रसना, जिनसे झरते फूलों के शब्द रूप में शब्द रूह के हृदय में शहद से भी मीठा रस घोल जाते हैं। और रूह पिया के इन वचनों को सुनकर पिया पर फिर फिर कुर्बान होती है। नासिका में आए लाल मानिक की शोभा, जिसका तो कोई पारावार ही नहीं है। जैसे इस मानिक के से ही रबिया के अधूर अत्यंत लाल हैं, या अधरों की लाली से मानिक इठला रहा है, ये तो कहना ही मुश्किल है। रिया की नासिका से निकलती सुगंध पूरे परमधाम को शोभायमान सुगंधित करती है, रूहों को सुगंधि से भरपूर करती है।
नासिका के ऊपर दो नेत्र कमल, ये नेत्र कमलों की भांति खुलते हैं और जब पिया पलके नीचे करते हैं तो मानो कमलों के से ये फूल बंद हो गए हों। नेत्र कमल अति तीखे अन्यारे, इनसे पिया जिस रूह पर त्रिगुणे नैनों की तरह पड़ती है तो रूह का हृदय विध विध जाता है। त्रिगुणे नेत्रों के तीर से कोई भी रूह बंधे बिना नहीं रह सकती है। ये पिया के नैन हम रूहों के नैनों को सदैव अपने नैनों में बांधे रखते हैं। पिया के मस्तक अति सुहावना, मस्तक पर आया तिलक कंचन रंग का, चंदन रूपी तिलक, और इसमें आई बड़ी सी लाल बिंदी सिंदूर की बारीक बारीक कणों से पिया के मस्तक पर चार चांद लगा रही है। इन बारीक बारीक कणों में मानो पिया ने 12,000 सब रूहों को अपने मस्तक पर सजाकर शोभा धारण करी है। रूहें भी इठला उठी हैं पिया के मस्तक पर विराजमान होकर, और पिया ने अपनी रूहों को इतनी बेशुमार साहिबी दी है कि अपने शीश पर धारण कर लिया है। पिया के श्रवणों में अर्श के धातु के बाला, जिसमें लाल और मोती के फूलों की बनावट सी मोती जब हिलते हैं तो पिया के गालों पर लाल गुलाबी शोभा झलझल कार कर उठती है। पिया के केश अत्यंत कारे लवणे कांधों पर बिखरे बिखरे अति शोभायमान लगते हैं। मानो ये लवणे केश और इनसे आती इत्रे इना की सुगंधी एक एक रूह को अपने करीब खींच लेती है। इन केशों पर पिया के शीश कमल पर विराजमान सिंदूरिया रंग जड़ाव की फाग का तो कहना ही क्या, जो पिया ने अपने नरम नाजुक हस्त कमल से बड़े प्रेम से एक एक पेच लेकर संवार कर अपने माथे पर सजाई है। इस एक एक पेच को जब रूह निहारती है तो मानो एक एक पेच में बंध कर रह जाती है। एक एक पेच के फिरावे में फूलों की अत्यंत सुंदर बनावट खिल उठी है। पिया के मस्तक पर सज उठी है। पिया के मस्तक पर चार चांद लगा रही है। सिंदूरिया रंग जड़ाव की पाग पर दुगदुगी आई है, जिसमें बड़ा सा लाल मानिक नग लगा हुआ है। इस मानिक की किरणें पूर्ण परम धाम को लाल सिंदूरिया रंग में डुबो रखा है, और उस पर पंख फैलाती पर, जिन पर हम रूहें कभी नगों के माध्यम से, कभी इन हिलते नगों के परों से आकाश की ओर इठला उठती हैं। पिया ने कांधों पर अत्यंत झीनी पिछोड़ी पहनी हुई है, जिसके छेड़े अति सुंदर नगों की बनावट से लटकते हुए अति शोभायमान लगते हैं। जामे पर आया नीलो ना पीलो बीज के रंग का पटुका अति जड़ाव जड़ित है, जिसकी शोभा देखते ही बनती है। श्यामा जी के नूरी चरण कमल नूर की चौकी पर विराजमान है। इन चरणों में अंगूठों में अनवट और पतली उंगलियों में बारीक नखों की अत्यंत सुंदर जड़ावदार अंगूठियां विराजमान है, बिछुए विराजमान है। इनकी शोभा जब रूह चरणों में प्रणाम करती है तो इस नैनवट अनवट में ही श्यामा जी के पूर्ण दीदार स्वरूप का कर लेती है और गौरवान्वित होती है। हम रूहों के सुभान श्री श्यामा जी पिया के हृदय स्वरूपा हैं। इन चरणों की बदौलत ही पिया का प्रेम हम रूहों को मिला है। इन चरणों पर रूह
वारी वारी जाती है, कुर्बान जाती है। श्री श्यामा जी ने सेंदुरिया रंग जड़ाव की साड़ी धारण की है और उसके नीचे आया नीलो न पीलो रंग का चरनिया लहंगा बेशुमार नगों के जड़ाव से अत्यंत शोभायमान है। ऊपर सेंदुरिया रंग की साड़ी में मानो बारीक बारीक संपूर्ण सितारे धारण किए हुए, जिनका नूर आकाश तक झिलमिला उठा है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री श्यामा जी ने मानो पूरे आकाश को ही अपने ऊपर ओढ़ रखा है। कमर में आया कमरबंद अत्यंत सुंदर बनावट लिए हुए श्यामा जी की पतली कमर को और शोभायमान कर रहा है। श्यामा जी ने श्याम रंग की कंचुकी धारण की हुई, जिस पर आए पीले रंग के खड़प्पे अत्यंत मनमोहक है। श्री श्यामा जी के गले में विराजमान हार हम रूहों की शोभा का प्रतीक है। एक एक रूह श्री श्यामा जी के अंगों से लग कर अपनी सुभान श्यामा जी से जुड़कर सदैव पिया के इश्क रस का रसपान करती है। श्री श्यामा जी के हस्त कमर अत्यंत नूरी गौर पतली पतली अंगुलियों में विराजमान नगों की बेशुमार अंगूठियां, जिनकी शोभा का तो वर्णन ही क्या। पहुंची नवघरी नौचूड़ और कनकनी की बेशुमार शोभा। ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री श्यामा जी के अंगों की ही शोभा है। इनसे निकलते रंग बिरंगे नखों के प्रकाश पूरे परंधाम को झिलमिला रहे हैं। बाजू पर आया बाजू बंद अत्यंत सुहावना है, जिसकी लटकती सिरें मानो रूह पकड़ पकड़ के झूम उठी है। श्री श्यामा जी का मुखारविंद अत्यंत गौर लालिमा लिए हुए अधर पर वाली सी होंठ, नासिका की बेशुमार शोभा, ठीठ लड़ी तीन तीन रंगों की, कभी लहंगे के रंग में होती हुई, कभी सिंदूरिया रंग जड़ाव साड़ी का रंग लेती हुई, पल पल में कोट गुनी सिनगार बदलती हुई रूह अटक अटक जाती है। श्री श्यामा जी के नेत्र कमल मेहरों सागर भरे हुए हम रूहों पर अति सनकुल नजरों से श्री श्यामा जी निहारती हैं तो रूह मेहर के सागर में डूब जाती है, प्या के इश्क के रस का रसपान करती है। श्यामा जी के अत्यंत सुंदर मस्तक पर मोर की बनावट लिए हुए बेना बेंदे की बेशुमार शोभा है, जिससे नूरमयी किरणें निकल रही हैं। मस्तक पर आई कंचन सी पाटली, दोनों तरफ स्वर्ण पट्टिका, जिसमें तीन तीन रंग के लगों की लहरें चल रही हों और बारीक मोतियों की सरें झिलमिल करती हुई श्री श्यामा जी के मस्तक को और शोभायमान कर रही हैं। श्री श्यामा जी ने माथे से लेकर राखड़ी तक मांग में सिंदूर भरा हुआ है और इस राखड़ी की बेशुमार शोभा है, जिस पर श्यामा जी का सिंदूरिया रंग जड़ाव का साड़ी का पल्लू आया है। इस पल्लू में से हमारी सुभान श्यामा महारानी आधे घूंघट में तिरछी नजर से पिया को धीरे धीरे से निहार उठती हैं। अत्यंत गौर वर्णी मृग नयनी कोमलता लिए हुए सौंदर्य की पराकाष्ठा है, जिनकी सुंदरता का इस जुबान से क्या वर्णन हो। श्री श्यामा जी के बालों में आई अत्यंत सुंदर जूड़ा और नीचे काले काले घने बालों की वयाल सी झूमती चोटी, जिसमें तीन रंग के गोफने आए हैं
और घुंघरियों की झन झन की मधुर आवाज बजती है। श्यामा जी की कमर पर, पीठ पर आए कौतकी के बंध, जो कंचुकी के बंद आए हैं। पिया जब शरारत भरी चुटकी लगाते हैं तो ये बंद स्वयं ही खुल जाते हैं। इसका आनंद ही क्या! पिया और प्राण प्रियतमा का हास विलास की बेशुमार लीलाएं, हम रूहें नित्य प्रति इस सौंदर्य को निहारती हैं। पिया युगल स्वरूप महारंग रस भीने युगल पिया को निरख निरख कर हम रूहें अपार सुख लेती हैं। आनंद के सागर में हिलोरे लेती हैं, सदैव आनंदित होती हैं। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। युगल स्वरूप पिया के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसी नूरी छवि को अपने हृदय में विराजमान कर हम रूहें सदैव पिया से मीठी मीठी बातें कर परमधाम के इश्क व आनंद के सागर की लहरों में झीलती हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में कोटान को प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथी, बहुत सुंदर। अभी हम राजश्यामा जी का अति नूरी श्रृंगार का वर्णन, उनमें डूबने का प्रयास किया। अब बढ़ते हैं आगे। मनमोहन रसन सागर, परमहंस महाराज श्री युगलदास महाराज जी प्रणीत। अभी तक हमने शोभा देखी कि कैसे तीजी भूम की जो प्रसाद इनका गायन करते समय किस प्रकार से आप शिराजी, श्यामा जी और हम सब रोहे तीजी भूम के उन बड़े बड़े मेहराबी द्वारों में कठेड़ों से लगकर चांदनी चौक में सुंदर लीलाओं का आनंद लेते हैं कि किस प्रकार से चांदनी चौक में बेशुमार पशु पक्षी अपनी अपनी पंक्ति में खड़े होकर मुगल पिया श्री राज श्यामा जी का दर्शन करके रोमांचित होते हैं, सेजदा करते हैं। अनेक प्रकार की हुनर कलाओं से प्रेमानंद में गलित गाथ होकर श्री राज श्यामा जी और रूहों को रिझाते हैं। उनकी कला से श्री राज श्यामा जी और रूहें बेहद प्रसन्न होती हैं। तब नूर जमाल के हाल में मदमस्त होकर ये पशु पक्षी जैसे मदमस्त होकर नृत्य कर उठते हैं। इन समय बेहद ही मनमोहक दृश्य, आकाश भी सिजदे में झुकता हुआ, पवन भी सिजदा करती हुई, गंगा जल भी सिजदे में उछलता हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये चरण आता है कि पीछे बैठ करे श्रृंगार, उन समय हमें अपने दिल में क्या भाव लेना है और हमारा चित्त कहाँ पर होना चाहिए, उन शोभा को दिल में बसाने का प्रयास करते हैं। प्रातः काल का श्रृंगार। अब 3 घड़ी दिन चढ़ती शिवराज जी 4 मंदिर की दहलान के और श्री ठकरानी जी दूसरी हार के पहलू जो आसमां रंग मंदिर है ता विशेष सहित सुंदर साथी प्राप्त हो। 4 सखी शिवराज जी का श्रृंगार कराती हैं और 4 सखी श्री श्यामा जी दुल्हन का श्रृंगार करती हैं। इन लीला के उपरांत अब श्रृंगार सजना है तो इन कठिनों को पीठ देके आप श्री राज श्यामा जी भीतर की ओर बढ़ते हैं। संग में रूहे इन 4 मंदिर की दहलान में आते हैं। 4 मंदिर की अति सुंदर दहलान, मध्य में 2 मंदिर की हीरा की अति सुंदर मेहराब और दाएं बाएं एक एक मंदिर की 2-2 रंगों में झिलमिलाती मेहराब, हीरा और मांग। और इन स्थान पर नूर की चौकी पर पिया जी विराजी हैं। नूर की चौकी पर अति सुंदर नूर की चौकी, यहाँ पर पिया जी विराजते हैं और दूसरी हार के पहले मंदिर
आसमानी रंग के इन मंदिर में श्यामा जी नूर की चौकी पर विराजते हैं। 4 सखियां शिराजी का श्रृंगार सजाती हैं, 4 सखियां श्री श्यामा महारानी का। और इन समय युगल स्वरूप हमारे श्री राज श्यामा जी एक दूसरे को तिरछी चितवन से निरखते हैं। कोई सखी अद्भुत जुगत की पागड़ी चित चोर रंग की सरमोहन को बांधती है और पेच चित चोर जादू भरे फेंकती है। तिन पर कंचन रंग की दुगदुगी बांधती है। इन 4 मंदिर की दहलान में पिया संग खुद को महसूस करते हैं। अपनी चितवन को इन 4 मंदिर की नूरी दहलान में लेकर आते हैं। दाएं बाएं 3-3 मंदिर जो समय पड़ने पर दहलान रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इन दहलान की नूरी आभा में इन चौकी पर पिया जी विराजमान है और 4 सखियां राजीका, 4 सखियां श्यामा जी का। दिल में ये भाव लेते हुए कि वह सखी मैं ही तो हूँ, उन 4 सखियों में मैं भी हूँ जो शिवराज जी को श्रृंगार सजा रही हूँ। तो सामने नूर की चौकी पर बालाजी विराजमान है। नख से शीख तक उनका नूरी स्वरूप, उनके चरणों के नूरी दीदार, उनके नूरी वस्त्रों की सुंदर शोभा, शिवराज जी का नूरानी मुखारबिंद, हंसते होठ, हंसते गाल, उनके नयन और पिया जी को रूही मिलकर वो सुंदर नूरी पाग बांधते हुए, कितनी सुंदर अदा से पाग की पेच लपेटते हुए, अति सुंदर पाग बेशुमार रंगों नगों में झिलमिलाती हुई और वाला जी को बांधती रूही और पेच चित्र चोर जादू भरे फेरती है। कैसी जब पाग के बंद से बंद जब एक पेश में आधा फूल दूसरे में पूरा होता हुआ, और वो फूल भी तो चेतन सुगंधी बिखेरते, जैसी कोमल पत्तियां उन नूरी वायु से हिलती हुई और सुगंधी के पूर्व अति सुंदर एहसास रूहों को होता हुआ, बेहद ही सुंदर पाक सिंधिया रंग चढ़ाव की और उनके पेचों की सुंदर शोभा तिन पर कंचन रंग की दुगदुगी बांधती है और उन पाक के ऊपर कंचन रंग की नूरी दुगदुगी, दुगदुगी में जेते रंग के नग जड़े हैं, 20 समूह सबों के तेते ही रंग की बिजलियां चमकती हैं। दुगदुगी में जितने रंग के नग जड़े हुए हैं, उतने ही रंग की मानो बिजलियां चमक रही हैं और कलंगी परन की हीरा लाल मोतियों की जड़ी हुई ऊपर पाक के धरी है और कलंगी में हीरा लाल मोती जड़े हुए मानो कोटान कोट सूरज एक ही बेर उगे हों। कलंगी की नूरी शोभा, नूरी तेज करोड़ों सूर्यों के सामने, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी उनके सामने फीका पड़ता हुआ, पाक की अति सुंदर शोभा, जैसे एक पेज से दूसरा पेज सुंदर शोभायमान होती ही पाक कलंगी दुगदुगी की सुंदर शोभा, दुगदुगी की नूरी शोभा, माणिक की जोत, हीरा की, मोती की, पांच की सुंदर शोभा, अलग अलग रंगों की मानो बिजलियां चमक उठी हों और कलंगी की जोत अति सुंदर प्यारी शोभा। सिर पाग बांधी चतुराई सो हके पेच हाथ में ली, भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूँ विधि, और उन समय के सुख जब पिया हमारे हाथों से पाग लेते हुए स्वयं अपने हाथों से बांधते हैं, रूहों को रिझावन खाते
कैसे पाप को बड़ी चतुराई से बांधते हैं। दिल में एक ही भाव की अपनी रूपों को रिसाना है। केश चूहे में भीगर लिए जुगते पेच फिराए, पेश दिए ताह पर बहुए, बांधी सारंगी बनाए। और पिया जी के नूरे नूरे केश, लहराते केश, मानो मधु सागर की लहरें उमड़ रही हों। और कैसे चूहे में यानी सुगंधित इत्र में भीगे भीगे, और उन पर पगड़ी के सुंदर पेच, सुंदर सारंगी के समान शोभायमान पिया जी की पाग। और पिया जी अपने अति उज्जवल हस्त कमल से पाग के पेश लपेटते हुए, एक तरफ पाग की सोनी चोट, दूसरी तरफ पिया जी की वो नूरमयी हस्त कमल, उनकी अंगुलियों में आई वो नाजुक अंगूठियां, नखों का तेज कैसे चलवन कर रहा है। पिया जी कितनी प्यारी अदा से पाग की पेश संभालते हुए, और पाग भी कितनी सुंदर, लाल रंग में कई जरी कई बेले, रंग लाल जरी माई बेल कई, कई फूल पात नकस कटा, कई रंग नग जवेर चले झलके, कई रंग नग जवेर झलके, बलि जाऊं बांधी जिन्भा। पाग सुंदर नूरी लाल रंग की, उनमें कई प्रकार की बेलें, फूल, पत्तियां, नकशकारी, और एक अजब सी शोभा, संपूर्ण शोभा चेतन। वो बेल हो, फूल हो, पत्तियों की शोभा संपूर्ण चेतनता लिए, और कई रंगों नगों का जड़ा, वो बलिहारी जाती है पिया की इन अदा पे, कि किस तरह से पिया मुस्कुराते हुए, पाग बांधते हुए, और कलंगी की, डुगडुगी की, और कलंगी के परन की शोभा अति सुंदर सुंदर शोभायमान। पाग की नूरी शोभा रू फेर फेर निरखती हुई, पिया जी के शीश कमल पर विराजी, सिंधिया रंग चढ़ाव की अति सोनी पाग। पाग में आई बेशुमार कटाव, नकशकारी फूल, उन फूलों से खटती सुगंधी, दुगदुगी की प्यारी सी जोड़, कलंगी की न्यारी सी जोड़। और अब नजर जाती है पिया जी की श्रवण अंग पर, अति सुंदर मेरे पिया के श्रवण अंग। इन्हीं श्रवणों से रूह की बातें धनी चित्त दे के दिल देकर सुनते हैं, और मीठी रसना से उत्तर देते हैं। और श्रवणों विषय करण फूल धारण किए हैं, सो दोनों जल स्थलों पर लटकत है, कि जैसे कोट बिजली के झुंड एक ही बेर चमक जाए। पिया जी के नूरी अति सुंदर श्रवणों में करण फूल धारण किए हैं। करण फूल उनके नूरी श्रवणों में लटकते हुए इतने सुंदर शोभायमान, कि करोड़ों बिजलियों के झुंड जैसे एक ही बार जल उठे, बेशुमार नूरी बल्ब एक साथ जल उठे। और श्रवण पर मोती जड़े हैं, और गृदलाए नगन करके जड़े हैं, जैसे एक ही सूरज मंडल के अनंत कोट किरणें गोलाकृत चले। ठीक मध्य में मोती और घेर कर बेशुमार रंगों नगों के चढ़ाव के नग, तो एक मोती को घेर कर बेशुमार नगों की पंक्तियां अति सुंदर शोभायमान होती हुई, कर्ण फूल की अति प्यारी सी शोभा, नूरी चेतन ये शोभा, अति सुंदर उपमा देते हुए, कि जैसे एक ही सूरज मंडल पे अनंत कोट किरणें गोलाकृत चले। ठीक मध्य मोती का जड़ाव मानो एक सूर्य चमक रहा हो, और उनको घेर कर अनेक प्रकार के नग जड़े हों, तो वो सुंदर शोभा अर्श के इन सुंदर पिया जी के अंग की ही शोभा, उनके आभूषणों की उपमा इन जुबान से कैसे हो, पर रूहों को कुछ
दिल में ये शोभा बैठी, तो यहाँ का उदाहरण लिया जाता है। तो ठीक मध्य में नूरी नग मोती माणिक की शोभा माने, नग की शोभा माने, और घेर कर बेशुमार नग एक गोलाकृत सुंदर शोभा। तो इस प्रकार से कर्णफूल की सुंदर शोभा, और ऊपर श्रवणों के दो झुम्मक मोतियों के लटकते हैं, और इन कर्णफूल में झुमकों की सुंदर शोभा, मोती के अति सुंदर जड़ाव युक्त ये झुमक, झुमकों की सुंदर शोभा, सो बीच बत्तियों माशों के झूलत है, और 12,000 रोहन को बीच हिंडोले बेकरारी के झुलाते हैं। पिया जी के ये श्रवण अंग में आया ये सुंदर आभूषण, कर्णफूल की प्यारी सी शोभा, उनमें लटकते ये झुमक, ठीक मध्य में मोती लटकता हुआ सुंदर, मानो पिया जी झूला ले रहे हैं, और ये घेर कर 12,000 रूहों को मानो पिया जी झूला झूला रहे हैं। पिया संग झूला झूलती रूहें मानो इन झुमकों में प्यारी सी शोभा का वर्णन महाराज शिव जी करते हुए, उन्हें उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं कि श्रवण विषय कर्ण फूल धारण किए हैं, कि पिया जी ने अपने श्रवण अंगों में कर्ण फूल सुंदर धारण किए हैं, जो उनके श्रवण अंगों पर लटक रहे हैं। तो दोनों जल स्थलों पर लटकते हैं, तो जैसे कोट बिजली के झुंड एक ही बेर चमक जाए, करोड़ों करोड़ों नूरी बल्ब एक साथ जल उठे, करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो जाए, इतना तेज इन श्रवण अंगों में आए इन कर्ण फूलों का। श्रवण पर मोती चढ़े हैं, ठीक मध्य मोती का जड़ाव और गृदलाए नंगन करके चढ़े हैं, ठीक मध्य मोती और घेर कर कई रंगों के नगों का जड़ाव, जैसे एक ही सूरज मंडल से अनंत कोट किरणें गोलाकृत चले, जैसे एक सूरज मंडल हो, सूर्य हो, और उसको घेर कर अनंत सितारे चले, उस तरह से सुंदर शोभा। और ऊपर श्रवणों के दोनों ओर दो चुम्बक मोतियों के लटकते हैं, और कर्ण फूल के तले झुमकों की सुंदर शोभा, सो बीच बत्तियों माशों के झूलत है, और 12,000 रोहन को बीच हिंडोले बेकरारी के झुलाते हैं। ये झुमक कैसे हैं कि मानो ठीक मध्य जो मोती लटक रहा है वो पिया जी झूल रहे हैं, और ये घेर कर जो मोतियों का जड़ाव आया है कि 12,000 रोहे, और पिया जी कैसे उनको बड़े प्यार से झूला झुलाते हुए, कैसे रोहे इन पिया जी के सुंदर आभूषणों को, इन कर्ण फूलों को, इन झुमकों को देख के बेकरार होती हैं, कैसे उनके दिलों में उनके अंग प्रत्यंग पिया संग मानो हिंडोलों में झूम उठते हैं। एक एक मोती की सुंदर शोभा, माणिक की नगों की अति सुंदर तेजोमयी पिया जी की ये श्रवण अंग पे शोभायमान होने वाला ये सुंदर नूरी आभूषण। और अब नजर जाती है पिया जी की नासिका पर, पिया जी के मुखार बिंद पर शोभायमान घोर वन में लालिमा लिए बेहदी सलूकी लिए नासिका की अति प्यारी शोभा, और नासिका में बुलाक बह रही है, सो दमादम अधरों के डोलत है, सो डोलती नहीं है, ये तमाम आशिकों का कत्ल बोलती है। नासिका में बेसर की सुंदर शोभा, अति प्यारी सी शोभा बेसर की, पिया जी ने नासिका में सुंदर बेसर पहनी है, और बेसर में लटकता मोती या माणिक का नग अधरों से जुड़ बैठता है, तो उन समय की प्यारी सी शोभा कि नासिका में बुलाक पहनी है, सो दमादम ऊपर अधरों के दौलत है, और पिया जी रूह से बात करते हैं, तो वह मोती या माणिक का नग
कैसे अधरों के ऊपर डोलता है, हिलता है, मानो नृत्य कर रहा हो, प्रसन्न हो रहा हो कि मुझे पिया जी के अधरों का सानिध्य मिला। मैं तो पिया जी के अधरों पर विराजमान हूँ। और ये इतनी सुंदर शोभायमान शोभा रूहें इस पर बलिहारी जाती हैं। रूहें एक तक इन नूरी शोभा को निरखती हैं। नासिका में आई पिया जी की सुंदर बेसर को, नासिका में बुलाक पहनी है, सो दमादम ऊपर अधरों के डोलत है, सो डोलती नहीं है। ये तमाम आशिकों का कत्ल बोलती है कि संपूर्ण रूहें, सभी रूहें एक तक इन बेसर पर उनकी नजर रुक सी जाती है। इनकी लालिमा से कैसे संपूर्ण चौहोर लालिमा छाती हुई रूहें पिया के इश्क में गर्क होती हुई, मदहोश होती हुई। तो रूहों की दीवानगी देखकर पिया जी भी कैसे थोड़े से आशिकों की शिराजी विनती करते हैं, तो सिर डुलाती है कि मैं नहीं मानती हूँ, मैं तो तमामों का कत्ल करूंगी। और रूहों की बेकरारी, उनकी मदहोशी, दीवानगी को देखकर पिया मुस्कुरा उठते हैं और बेसर को कहते हैं थम जा, थोड़ा सा तो थम जा। तो बेसर भी आंसर देती है, उत्तर देती है कि मैं तो नहीं मानूंगी, मैं तो तमामों का कत्ल करके ही रहूंगी। ये छवि तो उनके हृदय में चुप कर ही रही थी। ये जो इश्क का तीर है रूहों के दिल में चुप कर ही रहेगा कि मैं तो नहीं मानती, मैं तो तमामों का कत्ल करूंगी। अति सुंदर पिया जी के श्रवण अंगों की, उनकी नासिका की शोभा और पिया जी का जामा, अति उज्जवल श्वेत रंग का जामा पहना है, अति उज्जवल श्वेत रंग का सुंदर बागा पहना है, काड़े अंग तक शोभायमान, मानो दूध सफेद नूर ज्योति का सागर जमीन से आसमान में भरा गया, मानो दूध सा अति श्वेत नूरी ज्योति का सागर जमीन से आसमान तक भराए रहा है। पिया जी के जामे की वो नूरी ज्योत आसमान से जमीन तक भर रही है। आसमान से जमीन तक हर रोज पिया जी की जामे की वो नूरी झलकार दिखाई देती हुई, जैसे इत जल महाप्रलय को एकाकार हो जाता है, ऐसे नूरी ज्योति रूप जो बागी की रोशनी है, सो जिमी से ले आसमान लो माने रोशन जल दूध के भराई गई है। सुंदर उपमा देते हुए कि जब महाप्रलय आ जाए, जल की महाप्रलय, तो हर ओर जहां भी नजर जाती है हमको जल नजर आएगा। इसी प्रकार पिया जी का वो जो नूरमयी ज्योति स्वरूप उनका जो बागा है, श्वेत रंग का जो उनका जामा है, जमीन से लेके आसमान तक जहां भी नजर जाती है, वो ऐसे सुंदर उज्जवल, दूध से भी करोड़ गुना उज्जवल वो रोशनी भराई रही है। अति प्यारी शोभा हर ओर पिया जी की वो नूरी जामे की शोभा, उनमें आया कटाव फूल, उन फूलों की नूरी सुगंधी रूहों को प्रसन्न करती हुई, तो जैसे गहरे जल विषय मछली फिरती है, ऐसे रात दिन 64 घड़ी रूहें बीच उस रोशन जल के फिरती। जैसे गहरा जल हो उसमें मछली कैसे मस्त होके एक मस्ती से झूमती है, उसमें उन लहरों में फिरती है, उसी प्रकार पिया जी की आशिक रूहें रात दिन 64 घड़ी उन रोशन जल के फिरती है, पिया जी के जामे में डूबी रहती है, पिया जी के उन नूर में डूबी रहती है। और ये नूर भी कैसा कि 12,000 रूहों को 12,000 नूर की झांकी दिखाता हुआ, जो रूह जैसा दिन में चितवती है, जैसे चितवन करती है,
युगल पिया की वैसी ही सुंदर छवि रूह के नजरों में आती हुई, अति सुंदर नूर से शोभाई मानिए शोभा उनकी नजरों में आती है। पल पल रूह जैसे चितवन चाहती है वैसे धनी का दीदार होता है। तो इसी तरह से जैसे गहरे जल विषय मछली फिरती है, ऐसे रात दिन 64 घड़ी रूहें बीच उस रोशन जल के फिरती है और चोली बदन को लिपट रही है और दामन चीन से कुसादी किया है। तो ऐसा भासत है कि बुलाक कर्णफूल झुमक ने ऊपर आशिकों के बोला जो कत्ल है और ल्याए जो हमला है। तो जामे ने आधे अंग से माशूक को पकड़ के माशूक से खूब लिपट लिपट के और आधा अंग अपने कुसादे किया है। वास्ते पनाह रूहों के कहता है कि हे मोमिन जी, जो बचना अपना चाहो तो मेरे तले आ जाओ। और ये जामा कैसा है? चोली बदन को लिपट गई है, दामन चीन से कुसादी किए है। जो पिया जी का जामा है उनके काड़े अंग तक, उनमें जो चोली अंग है वो बिल्कुल टाइट फिट पिया जी के साथ, पिया के अंगों के साथ बिल्कुल चिपटा हुआ, उनके साथ लगता हुआ। वो ऐसा लगता है कि जो गुलाब यानी बेसन कर्णफूल और झुमकों ने आशिकों के ऊपर जो हमला बोला है, आशिकों को जो अपनी शोभा में कर किया है, उनको वो इश्क के जो पिया जी के इश्क के बाण लगे हैं। तो वो जामे ने आधे अंग माशुक को पकड़ के माशुक से लिपट लिपट के, उस वक्त रूह माशुक से लिपट लिपट जाती है, पिया जी के अंगों अंग भेजती है। कैसे वो फेर वाणी मंथन करेगी, वाणी शहुर करेगी, सत्संग करेगी, पिया जी के कीर्तन सुनेगी, उन पे नृत्य करेगी, पिया जी के लिए रोज रोज की भोग सामग्री तैयार करेगी, पिया जी के चितवन में डूबेगी, फिर अपनी सुरता को मूल मिलावे में पिया जी के चरणों तले ले जाएगी। तो माशुक से खूब लिपट लिपट के और आधा अंग अपना कुसादे किया है, और जो आधा जामे का जो खुला घेरदार हिस्सा है वो ऐसा है कि मानो रूहों को कहता है कि आओ मेरी पनाह में आ जाओ। ये वास्ते रूहों को कहता है कि ये मोमिन जी, अगर बचना चाहते हो, अपना चाहो तो तले मेरे आ जाओ, कि आप फिर पिया जी के चरणों से लिपट जाओ। अपनी नजर को मूल मिलावे में लेकर चले, फिर इन तीजी भूम की परशाल के, इन 4 मंदिर के दहलान पे पिया जी सामने नूर की चौकी पर विराजमान है। उन्होंने नूरी पाक धारण किए, अति सुंदर श्रवण अंगों में नूरी कर्ण फूल, नासिका में बेसर, और उनका मुस्कुराता मुखार बिन कैसे मन मन मुस्कुराता हुआ, और रूहें उनके इस अदा पे कुर्बान जाती हुई और फिर उनके चरणों से लिपटती हुई, उनके चरण अंगों को चूमती हुई, कि वास्ते पनाह रूहों को कहता है कि हे मोमिन जी, जो बचना चाहो तो तले मेरे आ जाओ। तो अति प्यारी शोभा जिस समय पीछे बैठ करे श्रृंगार तुम्हें गायन करती हूँ, तो इन शोभा को दिल में लेती हूँ। महाराज शिव जी युगलदास जी ने, जवाहरदास महाराज जी ने अपने चितवन की लीला की अति सुंदर वर्णन किया है कि उन समय हमें अपना ध्यान पीछे भूम की उन भूमिका में 4 मंदिर की दहलान में लेके चलना है। 4 मंदिर की दहलान की सुंदर शोभा, मध्य में 2 मंदिर की हीरा की अति सुंदर मेहराब, दाएं बाएं
हीरा मानिक की 2 रंगों की मेहराब, उन नूरी रोशनी पर अति सुंदर नूर की मानो गुलाब की पंखुड़ियों पे सजी ये नूरी चौकी पिया जी उन पर विराजमान है और नूर की चौकी पर उनके चरण धरे हैं और 4 सखियां शिराजी का श्रृंगार सजा रही हैं। उनमें मैं भी तो हूँ और पिया जी को रोज रोज के श्रृंगार सजाना, कैसे खूब खुशहालियाँ थाल में सजा कर लेके आई पागली पिया जी को उन पाक को सुंदर प्यारी अदा से धारण कराना, जैसे जादू भरे वो पेच उनकी पाग में बांधना, वो नूरी दुगदुगी लगाना, दुगदुगी की सुंदर जो मानो करोड़ों बिजलियां उनकी नूरी रोशनी झिलमिला उठी और परों की सुंदर शोभा और पिया जी के माथे पर वो तिलक की सोनी शोभा और श्रवण अंगों में आई वो करण फूल, वो झुमके और झुमकों में लहराते मोती मानो पिया जी रूहों संग झूला झूल रहे हैं। रूह उनकी नजरों से नजर बांध के रूहें झूला झूलती हुई और नासिका में आई बेसर उनके अधरों पर जा विराजी है और पिया जी का वो नूरी श्वेत जामा अति सुंदर मानो नूर सागर लहरा रहा हो, जहाँ भी नजर जाती है पिया जी के उन जामे की सुंदर शोभा, चोली अंग से एकदम सुंदर उनके अंग को लगता हुआ वो तले घेरदार रूहें इन शोभा में फेर फेर निसार जाती हैं, पिया जी के कदमों में सिजदा करती हैं और पिया जी की इन नूरी अति सुंदर चुप फेर फेर में रखती हैं। मेरे पिया जी, मेरे शिवराज जी, मेरे वाला जी, मेरे शिवराज श्यामा जी, मेरे शिवराज श्यामा जी। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु सद्गुरु महाराज की जय, श्री पन्नाथ पन्नाथ धाम धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम प्रणाम जी, सुनसान प्रणाम।